और एक केस भी बड़ा रीसेंट केस है। इसमें क्या हुआ कि अगेन दिस बॉलीवुड सेलिब्रिटी केम टू अस। उनकी फैमिली में 6 लोग हैं। 6 लोगों में से क्या है कि एक तो वो खुद है, एक उनकी वाइफ, उनके 3 बच्चे हैं, 2 सन है और 1 डॉटर है, एंड एक सन की शादी हो गई है, उसकी वाइफ है। तो ये 6 लोग हैं उस फैमिली में। अब इनमें से क्या हुआ कि जो इनकी वाइफ थी, उनकी ज्वेलरी जो है लार्ज अमाउंट में चोरी होनी शुरू हो गई घर से। ठीक है, उन्होंने रियलाइज नहीं किया, कभी उन्होंने सोचा कि मैं ही रख के कहीं पे भूल गई होंगी, अपने हस्बैंड को भी नहीं बताई ये बात। फिर उनका ना एक बहुत एक्सपेंसिव हार चोरी हो गया। अब उन्होंने कहा कि जी ये जो हार है ना, ये तो मैंने बिल्कुल रिसेंटली देखा था और इसको मुझे देखते हुए मुश्किल से 20 दिन हुए हैं और ये हार 20 दिन के अंदर अंदर चोरी हुआ है। फिर उन्होंने सबको, घर वालों को बुला के सारी इन्वेंट्री देखी, तो उसमें देखा कि कई करोड़ की ज्वेलरी मिसिंग है उसमें। अच्छा, वहां पर जहाँ पर वो ज्वेलरी रखते थे ना, वहाँ पे सिर्फ घर वालों को एक्सेस था। तो ये बात तो बिल्कुल ही रूल्ड आउट थी कि कोई इसमें सर्वेंट इन्वॉल्व है। फादर, मदर और सन हमसे मिलने आए, तो फादर कहते हैं आप ना सबकी इन्वेस्टिगेशन करो, आप मेरी वाइफ की भी करो जिसकी ज्वेलरी है। लेकिन पूरी फैमिली का एक कंसेंसस था कि हमें अपनी डॉटर इन लॉ के ऊपर शक है, बिकॉज वही बाहर की फैमिली से आई हुई है। ऑल्दो शी आल्सो बिलोंग्स टू अ वेरी गुड फैमिली, वेरी रिच फैमिली, लेकिन वो ही हो सकती है। और हो ही कौन सकता है कि कहीं उसको ये लगता हो कि हम ज्वेलरी अपनी बेटी को ना दे दें, ये ना कर दें, वो ना कर दें। हमने कहा कि हम एक काम करते हैं, पहले फिंगरप्रिंट लिफ्टिंग करते हैं। हमने वहां से फिंगरप्रिंट की मैचिंग करी, तो 5 के फिंगरप्रिंट है, उनकी डॉटर इन लॉ का फिंगरप्रिंट नहीं निकला उसमें से। फिंगरप्रिंट ना स्पॉइल भी हो जाते हैं, क्योंकि जब उन्होंने सारी अकाउंटिंग करी, सारी ज्वेलरी को निकाल के देखा, तो फिंगरप्रिंट ना ओवरलैप भी हो जाते हैं। तो आपको फिंगरप्रिंट लिफ्टिंग में, मैचिंग में डिफिकल्टी भी आती है। लेकिन इन 5 के हमारे को सैंपल्स मिल गए, डॉटर इन लॉ का सैंपल नहीं था। तो उन्होंने कहा कि डॉटर इन लॉ ने अकाउंटिंग भी नहीं करी थी, तो उसका सैंपल कहाँ से आता। हमने कहा कि अब हम मैटर को पुलिस में तो ले नहीं सकते, बिकॉज पुलिस में ले नहीं था, उनका मैटर फैमिली का मैटर था। तो अब हमारे को केस को रिजॉल्व करना था। हमारे पास तरीका क्या था इस केस को रिजॉल्व करने का। हमने उनके डॉटर इन लॉ के बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली कि भाई किसी ज्वेलर के साथ टच में तो नहीं थी, कहीं पर ज्वेलरी तो नहीं बेची है, अपने पेरेंट्स के रिसेंट विजिट्स तो नहीं किए, इन 20 दिनों में उसने वहाँ पर ज्वेलरी रखवा के आ गई हो। जब डॉटर इन लॉ घर में नहीं थी, उससे सारी अलमारियाँ चेक कर ली, उसमें से कुछ नहीं मिला। अब उन्होंने कहा जी अब कुछ और करो आपकी, इसमें तो हमें पहुंचना है। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, हम सबका लाई डिटेक्टर टेस्ट करेंगे और हमें सबके एफिडेविट चाहिए कि जी वो पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए रेडी हैं, क्योंकि एफिडेविट के बिना आप किसी का कर नहीं सकते। अब उसकी सेल्फ विल की जरूरत होती है उसमें। आप कहते हैं हमारे डॉटर इन लॉ का ही करो सिर्फ। हमने कहा कि अगर हम सिर्फ उसका करेंगे तो शी विल बी एक्सक्लूडेड आउट। उसको लगेगा कि जी आप सब उसके ऊपर शक कर रहे हो, आपके बेटे का रिलेशन हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा कि आप पूरी फैमिली का वो टेस्ट कराओ। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल जस्टिफाइड, हम पूरी फैमिली का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराएंगे। अब जब हमने सबको एक एक करके वहाँ पे बुलाना शुरू कर दिया, पहले जो है हमने फादर को बुलाया, उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट किया, मदर को बुलाया, वो क्लीन निकली, उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट किया। थर्ड था उनकी बेटी का नंबर। जैसे ही बेटी आई, लाई डिटेक्टर टेस्ट से पहले ही, सर प्लीज मेरे पेरेंट्स को बताना, वो ना सारा सामान मैंने चुराया था और मैंने अपने बॉयफ्रेंड को। उनकी बेटी, नॉट बहू, बहू का तो नंबर भी नहीं आया। माने खुद के खून में ही ये सब चल रहा है। यस।